दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभी जो वर्तमान में कुछ राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट के बारे में। क्योंकि आज जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। लगभग 190 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और वही टीएमसी की बात करें तो 90 से 95 सीटों पर भी आगे चल रही है। ऐसी उम्मीद किसी को तो नहीं थी कि बीजेपी इतनी ज़्यादा सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता वर्सेज जो बाहरी का जो नैरेटिव था उसके हिसाब से जो लड़ा था, उस हिसाब से तो लग रहा था कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा 130-40 सीट तक जीत सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने 190 प्लस सीटों पर बढ़त बनाई है, वो भारतीय राजनीति में एक अलग परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से बंगाल पे जो सत्ता है उस पर राज कर रही थी और एक मुख्यमंत्री के तौर पे, और भारत के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उभर रही थी। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो वो इंडिया गठबंधन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। लेकिन इस हार के बाद वे पहले की तरह जिस तरह से इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका रही है वो उस तरह से अब निभा नहीं पाएंगे। अगर वो यहाँ पे जीत जाती तो निश्चित तौर पर वे एक बड़े नेता के तौर पर उभरती और इंडिया गठबंधन को वो लीड भी कर सकते थे। भले ही उनकी पार्टी एक ही राज्य में हो, लेकिन उनकी जो विचारधारा रही है या कहे तो उनका जो राजनीति पे पकड़ रहा है वो ज़मीन से जिस प्रकार से जुड़ी रही है, उस हिसाब से वो बहुत ही बड़ी नेता मानी जा सकती थी। लेकिन इस हार के बाद उनका जो एक तरह से सपना था कि वो देश के परिदृश्य पे एक उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आए, वो उनका जो सपना था वो टूट गया है। लेकिन बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो उनके साथ हुआ था या क्या तो जो उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उन्होंने यहाँ पे बखूबी कर लिया है। क्योंकि 19 के चुनाव में जहाँ तक बीजेपी को 20 या 22 सीट लोकसभा में मिला था, वहीं इस बार के जो 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 12 या 13 सीटों पर सिमट गई थी। तो लग रहा था जैसे कि फिर से ममता बनर्जी इस बार बंगाल में सरकार बना सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट किया और 2024 में जो गलतियां की थी उससे सीख कर उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो बहुत ही कारगर साबित हुई, जिसके कारण बीजेपी ने वहाँ पे एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। जहाँ तक टीएमसी की बात है तो टीएमसी 2019 के चुनाव में लगभग 19 या 20 सीट तक वो भी जीत रही थी। लेकिन 21 के चुनाव में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की और 213 सीटों पर जीत हासिल की थी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस था वो 2026 जो अभी वर्तमान का जो चुनाव हुआ है उसमें वो दोहरा नहीं पाई है। बीजेपी 2011 के चुनाव में 0 सीट पे थी। उसके बाद जो 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 3 सीट जीती। 2021 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें वे 77 यानी कि 77 सीट जीती और इस बार वे पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। तो बीजेपी ने जो टीएमसी का कुछ वोट बैंक है उनको अपने पास लिया, साथ ही साथ कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टियाँ थी उनके भी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा और एक हिंदू आइडेंटिटी के साथ वो मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो बीजेपी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक भूपेंद्र यादव की बात हो या सुनील बंसल हो और भी बहुत सारे नेता जो ज़मीन पे रह करके बीजेपी के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे उसमें, और इसके साथ साथ अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी जो प्रचार प्रसार किया, जो लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। तो देखिए दोस्तों, अभी तो रुझान ही आए हैं, मतलब धीरे धीरे अब सीट में बदलते जा रहे हैं। तो 190 प्लस सीट पे बीजेपी आगे चल रही है। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में विजय हासिल कर ली है। और इस विजय के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।